8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों में एक अलग ही उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी इस नए वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि घोषणा के कई महीने बीत जाने के बाद भी आयोग का वास्तविक गठन नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों के मन में ये संदेह पैदा हो रहा है कि क्या वास्तव में जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो पाएगा। सरकार की 10 साल की नियमित व्यवस्था के अनुसार 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी होना चाहिए, लेकिन वर्तमान गति को देखते हुए इस समय सीमा को पूरा करना चुनौतीपूर्ण लगता है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आयोग का गठन किया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सके। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में वेतन वृद्धि की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आयोग गठन में हो रही देरी के कारण जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बावजूद अभी तक इसके संदर्भ की शर्तें भी निर्धारित नहीं की गई हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि आयोग के कार्य शुरू करने से पहले इन शर्तों का तय होना अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार इस धीमी गति को देखते हुए जनवरी 2026 की निर्धारित तारीख से आयोग लागू करना असंभव लगता है। सरकारी तंत्र में निर्णय लेने की जटिल प्रक्रिया और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता इस देरी के मुख्य कारण हो सकते हैं। पिछले अनुभव के आधार पर देखें तो प्रत्येक वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है। यदि अगले कुछ दिनों में भी आयोग का गठन हो जाता है तो भी इसकी सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में ही लागू हो सकेंगी। इससे कर्मचारियों को अपेक्षा से अधिक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यह स्थिति विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है जो रिटायरमेंट के करीब हैं और नए वेतन का लाभ उठाना चाहते हैं। वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देखें तो इसका गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं। यह दिखाता है कि गठन से लेकर कार्यान्वयन तक लगभग 2 साल का समय लगा था। 7वें वेतन आयोग के समय भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और विभिन्न हितधारकों से व्यापक परामर्श की आवश्यकता हुई थी। इसी प्रकार 6ठे वेतन आयोग के समय भी समान स्थिति देखी गई थी। आयोग की कार्यप्रणाली में विभिन्न चरण शामिल होते हैं, जैसे कि डेटा संग्रहण, विश्लेषण, विभिन्न संगठनों से सुझाव, सार्वजनिक परामर्श और अंतिम सिफारिशों का निर्माण। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में समय लगता है। 8वें वेतन आयोग के मामले में अभी तक केवल 6 महीने ही शेष हैं, लेकिन मुख्य कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ है। यह स्थिति निश्चित रूप से समय सीमा को पूरा करने में बाधक है। फिटमेंट फैक्टर की अहमियत और अपेक्षाएं। वेतन आयोग की सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व फिटमेंट फैक्टर होता है। यह एक गुणांक होता है जिससे कर्मचारियों के पुराने मूल वेतन को गुणा करके नया मूल वेतन निर्धारित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे न्यूनतम वेतन 2,750 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हुआ था। कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि यह 2.5 निर्धारित होता है तो न्यूनतम वेतन लगभग 45,000 रुपये हो सकता है। वहीं अगर ये 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपये तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि सभी स्तर के कर्मचारियों के वेतन में समानुपातिक रूप से प्रभाव डालेगी। हालांकि अंतिम फिटमेंट फैक्टर विभिन्न आर्थिक कारकों और सरकार की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों पर होने वाले व्यापक प्रभाव। 8वें वेतन आयोग का लाभ केवल केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ समान संख्या में पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। वेतन वृद्धि के साथ साथ विभिन्न भत्तों में भी संशोधन होगा, जिससे कर्मचारियों की कुल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त कई राज्य सरकारें भी केंद्र के फैसले के बाद अपने कर्मचारियों के लिए समान वेतन संरचना लागू करती हैं। वेतन वृद्धि से न केवल कर्मचारियों की खरीदारी शक्ति बढ़ेगी, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। बढ़ी हुई आय से मांग में वृद्धि होगी, जो विभिन्न उद्योगों को लाभान्वित करेगी। हालांकि सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि वेतन और पेंशन का बिल काफी बढ़ जाएगा। इसीलिए सरकार फिटमेंट फैक्टर और अन्य लाभों को निर्धारित करते समय राजकोषीय अनुशासन का भी ध्यान रखती है। भविष्य की संभावनाएं और रणनीति। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी होने की संभावना है। कर्मचारियों को मानसिक रूप से इस विलंब के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि यह निराशाजनक है, लेकिन जब भी आयोग लागू होगा तो इसका पिछली तारीख से प्रभाव होगा, जिससे कर्मचारियों को एरियर्स का भी लाभ मिलेगा।
सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द आयोग का गठन करे और स्पष्ट समय सीमा की घोषणा करे। इस बीच कर्मचारी संगठनों को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्हें अपनी मांगों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आयोग गठित होने पर उनकी बात सुनी जा सके। साथ ही कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक अच्छा वेतन आयोग तैयार करने में समय लगता है। अंततः ये उनके हित में ही होगा।